नमस्ते बच्चों, मैं सीमा गहरवार आपकी नई हिंदी अध्यापिका। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको तीसरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर आज हम तीसरी पाठ्यपुस्तिका से चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कीमत। बच्चों, आप दुकान पर जाते होंगे। दुकान में जाने के बाद आपने दुकानदार से अपने लिए चॉकलेट मांगा तो वह आपको कीमत बताएगा। बिना पैसे दिए दुकानदार आपको चॉकलेट देगा नहीं। यानी बाज़ार में जाने के बाद कोई भी वस्तु हमें मुफ्त में नहीं मिलती, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उसे पैसे देने पड़ते हैं। उसी तरह भगवान ने हमें बहुत कीमती शरीर दिया है। क्या कभी भगवान ने इसके लिए हमसे पैसे मांगे हैं? नहीं ना बच्चों। तो फिर भगवान ने हमें यह जो कीमती शरीर दिया है उसके लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आज हम इस पाठ में जानेंगे कि हमारा शरीर कितना कीमती है। तेलानी राम राजा कृष्णदेव राय के मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान मंत्री थे। बुद्धिमान यानी होशियार, चतुर। बच्चों, यह वही तेलानी रामा है जिसकी कहानी की किताब आप पढ़ते हो, कार्टून देखते हो। अब तो तेलानी रामा की टीवी सीरियल भी देखते हैं। अब याद आया ना बच्चों? हाँ, ये वही तेलानी रामा है। एक दिन तेलानी राम भोजन यानी खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर आराम से बैठे हुए थे कि तभी एक भिखारी अपना भिक्षा पात्र उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। बच्चों, भिक्षा पात्र यानी भीख मांगने वाला बर्तन जिसमें भिखारी भीख मांगता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर भीख मांगते हुए देखा होगा, उनके हाथ में प्लेट या बाउल जैसी कोई चीज़ होती है, वह हाथ में पकड़कर भीख मांगते हैं, उसे भिक्षा पात्र कहते हैं। तेलानी राम ने भिखारी को गौर से देखा। गौर से देखना यानी ध्यान से देखा और बोले, तुम तो बहुत हट्टे कट्टे दिखते हो, भीख क्यों मांगते हो? कोई काम क्यों नहीं करते? बच्चों, हट्टा कट्टा दिखना यानी बहुत मजबूत शरीर, हेल्दी इंसान। भिखारी हट्टा कट्टा होते हुए भी भीख मांग रहा था। यह बात तेलानी रामा को अच्छी नहीं लगी और इसलिए उन्होंने डांट दिया कि तुम तो बहुत हट्टे कट्टे दिखते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते? तब भिखारी मौन रहा और कुछ न कहा। मौन रहना यानी चुप रहना। फिर कुछ सोचकर तेलानी राम ने कहा, मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा, बस बदले में तुम्हारे बाएं हाथ की एक उंगली काट लूँगा। बच्चों, यहाँ अशर्फिया यानी सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन। पहले राजा महाराजाओं के ज़माने में हमारे तरह के नोट नहीं होते थे, वह सोने के सिक्कों का प्रयोग करते थे। भिखारी अब तेलानी राम ने भिखारी को कहा कि 50 अशर्फियाँ देने के बदले में बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड की एक उंगली दे दे। अब भिखारी घबरा गया। भिखारी को ऐसे लगा कि सचमुच तेलानी रामा 50 अशर्फियों के बदले में उसकी एक उंगली काट लेगा। वह घबराकर बोला, नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। तेलानी राम फिर बोले, चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ देता हूँ, बस बदले में तुम मुझे अपना बायां हाथ काट के दे दो। बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड। बच्चों, कोई हमें 1000 गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के देने के बाद हम हमारा हाथ उसे काट के देंगे? नहीं ना, क्योंकि अगर हम एक हाथ काट देंगे तो हम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे।
भिखारी बहुत डरा हुआ था। भिखारी डर गया और गिड़गिड़ा कर बोला। गिड़गिड़ना यानी दया के लिए विनती करना। मालिक, कृपा कर ऐसी बात मत कीजिए। भिखारी बहुत डरा हुआ था। उसे लगा सचमुच तेलानीराम उसका हाथ काट ही लेगा। तेलानीराम ने कहा, यह कम है तो चलो, मैं तुम्हें 25,000 अशर्फियाँ दूंगा, बदले में तुम्हारी आँख ले लूँगा। बच्चों, कोई हमें बहुत सारे पैसे देगा तो क्या हम उसे अपनी आँख देंगे? नहीं। अब भिखारी बहुत डर गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर तेलानीराम बोले, यदि तुम मुझे दोनों आँख दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। बच्चों, ऐसा काम कोई करता है क्या? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आँखें नहीं रहेंगी तो वह पैसा हमारे किसी काम का नहीं है और हम किसी भी वस्तु को ठीक ढंग से देख नहीं पाएंगे, और अगर हम कोई चीज़ देख ही नहीं पाएंगे तो उस पैसे का क्या लाभ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति बहुत सारे पैसे देने के बाद भी अपनी दोनों आँखें नहीं देगा। यह सुनकर भिखारी सर पर पाँव रखकर भागा तो तेलानीराम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और कहने लगे, एक टांग के लिए 15,000 और दोनों टांगों के लिए 30,000 ले लो। बच्चों, सिर पर पाँव रखकर भागना यानी तेज़ी से दौड़ना। भिखारी को लगा कि अब तेलानीराम उसके पाँव काट ही लेगा। भिखारी भय से कांपते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दो। तेलानीराम ने भिखारी से कहा, ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती यह शरीर दिया है, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। भीख मांगकर भगवान की इस नियामत यानी कीमती देन का अपमान मत करो। मेहनत करके खाओ, भीख मांगकर नहीं। भिखारी को तेलानीराम की बात समझ में आ गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। भिखारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि अब वह कमाकर खाएगा, भीख मांगकर नहीं। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने चाहिए, मेहनत करके कमाकर खाना चाहिए। समझे बच्चों? धन्यवाद।